पिछले वीडियो में हमने देखा कि भारत किस प्रकार एक आत्मनिर्भर देश था एवं भारत किस प्रकार अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार करता था। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार और क्यों यूरोपीय देशों ने भारत की तरफ अपना रुख किया। इससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को देखने से पहले प्राचीन भारत के व्यापार पर आधारित हमारा पहला वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। समय बीतने के साथ साथ कई सभ्यताओं ने विकास किया एवं दिन प्रतिदिन मानव ने कई सुविधाओं का भी विकास किया एवं कई सारे नए आविष्कार भी किए। इनमें से एक आविष्कार हुआ समुद्री जहाज का, जिसने पूरे विश्व को समुद्री मार्ग के जरिए जोड़ने का नया अवसर प्रदान किया। मध्यकालीन दौर में चाइना से शुरू होकर भारत अरब होते हुए यूरोप तक पहुंचने वाली व्यापारी मार्ग में ही अधिकतर व्यापार होते थे एवं इसमें सभी देश अपना अपना प्रभुत्व जमाए बैठे। यूरोपीय देश जो ये जान गए थे कि अरब देश के आगे पूर्वी क्षेत्र में भारत एक ऐसा देश है जो संपूर्ण रूप से संसाधनों से परिपूर्ण है और उन्हीं के चीज वस्तुओं का व्यापार अरब देश के व्यापारी हमसे करते हैं एवं बड़ा मुनाफा कमाते हैं। इसलिए वे भारत के साथ सीधा व्यापार करने के लिए इच्छुक थे, पर भारत तक पहुंचने के लिए जमीनी मार्ग से आ पाना असंभव था। अरब देश ये कभी भी संभव नहीं होने देगा। वहीं दूसरी ओर यूरोप के सभी देश अपने देश को आर्थिक तौर पर विकसित करने में लगे थे। समुद्री जहाज का निर्माण एवं समुद्र में सफर करने की समझ ने उन्हें दूसरी देशों के साथ व्यापार करने के लिए नए रास्तों को खोल दिए और एक प्रकार के सभी यूरोपीय देशों के बीच नए देशों तक पहुंचने की होड़ सी लग गई। वर्ष 1492 में सर्वप्रथम स्पेन की कैस्टिल की महारानी इजाबेला के समर्थन से बहामास, क्यूबा एवं हिस्पेलोनिया द्वीपों की खोज हुई, जिसने भारत तक पहुंचने की और उत्साह जगाया। सन 1493 में एक नाविकों का समूह निकल पड़ा भारत की ओर पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने, जिसका नेतृत्व कोलंबस कर रहे थे। परंतु भूमध्य सागर में वे रास्ता भटक गए और फिर पहुंचे एक नए द्वीप समूह जिसे आज हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। कोलंबस को लगा कि उन्होंने भारत को ढूंढ लिया, पर भारत तो अभी बहुत दूर था। फिर अमेरिका की खोज ने यूरोपीय देश के कारोबारी साथ ही राजाओं के मन में ऊर्जा का संचार किया। अमेरिका में अपनी कॉलोनी बसाने के लिए यूरोपीय देश आगे आए और वहाँ के संसाधनों का उपयोग कर वहाँ पे बस्ती बसाई। ये तो बात हुई अमेरिका की, परंतु भारत इसके विपरीत दिशा में बहुत ही दूरी पर स्थित था और किसी को भी इस दूरी का अंदाजा नहीं था कि ये कितना हो सकता है। ऐसे में आशा की किरण बना केप ऑफ गुड होप। ये वो जगह है जहाँ से समुद्री जहाज पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर में प्रवेश करते थे। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर स्थित यह बंदरगाह भारत तक पहुँचने में मददगार स्रोत साबित हुआ। अमेरिका के खोज के अगले 5 वर्ष के बाद पुर्तगाल से कुछ नाविकों का समूह भारत की खोज के लिए पूर्व की तरफ समुद्री सफर पर निकल गया, जिसका नेतृत्व पुर्तगाल के एक कारोबारी वास्को द गामा कर रहे थे। 8 जुलाई 1497 को ये पुर्तगाल के लिस्बन शहर से निकले और रास्ते में केप ऑफ गुड होप पे इन्होंने ठहराव किया। वहाँ कुछ दिन रुके और अपने जहाज़ों की मरम्मत की और 20 मई 1498 लगभग 10 महीनों के लंबे सफर को तय करने के बाद सर्वप्रथम केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे और वहां के राजा से कारोबार करने की अनुमति हासिल करी। 3 महीने यहां रहने के बाद वास्को द गामा दोबारा यूरोप पहुंचे। साथ ही बहुत सारे मसालों के भंडार के साथ उन्होंने यूरोप में प्रवेश किया। वर्ष 1499 में भारत की खोज की यह खबर पूरे यूरोप में फैल गई और वास्को द गामा ने यूरोप के लुटेरे, शासकों और व्यापारियों के लिए भारत तक पहुंचने का रास्ता खोल दिया, जिसके बाद पहल हुई भारत पर कब्जा करने की मुहिम की। अगले 100 वर्षों तक भारत में यूरोप से कई सारे देश आके अपने व्यावसायिक कंपनी को स्थापित करने में सफल हुए। इनमें पुर्तगाल, डच, फ्रांस, ब्रिटिश देशों के कारोबारी ने भारत के कई समुद्री तट के क्षेत्रों पर अपनी अपनी कंपनियां स्थापित की और इस तरह भारत एवं यूरोप के बीच नए व्यापारिक संबंधों का विकास हुआ।
दोस्तों, ये थी जानकारी यूरोपीय देशों की भारत तक पहुंचने की एवं भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने। जो आए तो थे भारत में व्यापार करने, पर भारत की अस्थायी राजनीतिक परिस्थिति का फायदा उठाकर यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। यूरोपीय देशों द्वारा भारत में किए गए व्यापारिक गतिविधियों पर आधारित अगली वीडियो जल्द ही हम आपके लिए लेकर आएंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।